लोकसभा चुनाव में झांसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिली हार को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के देखने के मिले कड़े तेवर। जहां रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने झांसी ललितपुर के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जिसमें हार के कारणों पर की गई चर्चा और स्थानीय नेताओं से पूछी गई हार की वजह और बूथवार जाना गया गठबंधन प्रत्याशी को मिले वोटों का हाल। इस दौरान अखिलेश यादव ने निर्देश दिए कि जिन बूथों पर लोकसभा चुनाव में करना पड़ा हार का सामना, वहां पार्टी पदाधिकारी बढ़ाएं अपनी पैठ। खासतौर पर जिन बूथों पर जिस जाति के मतदाताओं का हो प्रभाव, वहां उसी जाति के पार्टी पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने की सौंपी जाए जिम्मेदारी। सोमवार को बीना पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां से उन्होंने 1,29,00,000 बहनों के खातों में भेजी लाडली बहना योजना की 1574 करोड़ रुपए की राशि। साथ ही सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 332.43 करोड़ की राशि की ट्रांसफर। बोले, देश के प्रधानमंत्री ने केन बेतवा लिंक योजना की दी है सौगात, जिससे बुंदेलखंड का होगा विकास। इस दौरान उन्होंने 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरीय अस्पताल बनाने, बीना नगर पालिका के नए भवन के लिए 5 करोड़ की राशि देने, खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाने, मंडी बामौरा को नगर परिषद बनाने के साथ ही बीना में 3 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाए जाने का किया ऐलान। झांसी में कारोबारी के घर में 10 लाख की बड़ी चोरी की वारदात आई सामने, जहां सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रीतमपुर गांव में रहने वाले कारोबारी अजय गौतम के घर में घुसकर 5 लाख की नकदी व 5 लाख रुपए के जेवरात लेकर चोर हो गए रफूचक्कर। दूसरी मंजिल पर सो रहा था परिवार, जबकि चोरों ने ग्राउंड फ्लोर पर रखी अलमारी को तोड़कर इस बड़ी वारदात को दिया अंजाम। कारोबारी के घर से लगभग 100 मीटर दूर बदमाशों ने दूसरे घर को भी बनाया निशाना और वहां से करीब 50,000 रुपए की कीमत के जेवरात लेकर हो गए रफूचक्कर। एक साथ 2 चोरी की घटनाओं से इलाके में देखने को मिल रहा दहशत का माहौल। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और केस दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। अब ललितपुर जिले के कोतवाली सदर क्षेत्र से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने, जहां 14 साल की किशोरी को शराब पिलाकर न सिर्फ उसका किया गया रेप, बल्कि उसे ब्लैकमेल करके ले जाया गया इंदौर और उज्जैन, जहां होटल में फिर से किया गया उसका शारीरिक शोषण। इस घटना में 2 युवकों और 1 महिला पर लगाया आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों युवकों को कर लिया गिरफ्तार, जबकि आरोपी महिला की जा रही है तलाश। आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जालौन में खस्ता हाल सड़क की समस्या से परेशान होकर 1 दर्जन से ज्यादा गांव के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को किया विरोध प्रदर्शन, जहां उन्होंने पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर जमकर की नारेबाजी और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उन्होंने जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराए जाने की उठाई मांग। साथ ही कहा कि सड़क निर्माण में शामिल ठेकेदार और जूनियर इंजीनियर की जांच कराकर उनके खिलाफ की जाए कार्रवाई। उरई और आटा से इटौरा मार्ग के गाँव के ग्रामीणों द्वारा किया गया है प्रदर्शन। बोले, आटा से इटौरा तक का 22 किलोमीटर लंबा रास्ता पूरी तरह से हो चुका है खराब, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियां करना पड़ रहा था। झांसी में किसी अज्ञात वाहन ने एक 60 वर्षीय महिला को मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उसके मौके पर ही हो गई मौत। खेत से घर लौट रही थी मृतका चिरौंजी देवी, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। टक्कर के बाद लगभग 1 घंटे तक मौके पर ही पड़ी रही महिला। जब लोग निकले तो उन्होंने ग्रामीणों व पुलिस को दी सूचना। रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर गाँव की यह घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक की तलाश की शुरू। जालौन के सिहारी पड़ैया गांव में रविवार रात को एक पशु बाड़े में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। आग की चपेट में आकर पूरा बाड़ा जलकर हो गया खाक, लेकिन ग्रामीणों ने किसी तरह उसमें बंधे मवेशियों को निकाल लिया सुरक्षित बाहर। मच्छरों को भगाने के लिए जलाए गए धुएं से निकली चिंगारी से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। इस अग्निकांड से बाड़े में रखा करीब 50,000 रुपए का सामान जलकर हो गया खाक। टीकमगढ़ की पुलिस परेड ग्राउंड में चल रही संभागीय खेल कूद प्रतियोगिता के समापन पर अपर कलेक्टर PS चौहान की बिगड़ गई तबीयत और बेहोश होकर मंच पर ही गिर पड़े अपर कलेक्टर। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी ने उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के मदद से जिला अस्पताल में कराया भर्ती। यहाँ चेकअप के बाद करीब 1 घंटे तक उन्हें रखा गया निगरानी में, फिर शाम को पहुंचा दिया गया घर वापस। डॉक्टर के अनुसार तेज धूप और उमस भरी गर्मी से डिहाइड्रेशन के कारण बिगड़ी थी उनकी तबीयत। झांसी में गैर इरादतन हत्या की कोशिश के एक मामले में कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई सजा, जहां करीब 4 वर्ष पूर्व चिरगांव के खैरापुरा मोहल्ले में रहने वाले रवि कुशवाहा ने चिरगांव थाने में दर्ज कराई थी FIR, जिसमें उसने बताया था कि गाली गलौज करने से मना करने पर शराब के नशे में धुत 4 लोगों ने घर में घुसकर मां, भाई, बहन समेत परिवार के सभी लोगों पर लाठी डंडों से बोल दिया था हमला और जान से मारने की धमकी देकर हो गए थे फरार। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला, जिसमें मुख्य दोषी को 7 साल की जेल और 38,000 का लगाया गया जुर्माना, जबकि अन्य 3 दोषियों को 5-5 साल की जेल व 23,000 को लगाया गया जुर्माना। दमोह के डूमर गांव में सोमवार को एक साथ 4 मासूम बच्चों की जलाई गई चिताएं। रविवार को तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की हो गई थी मौत, जिनके अंतिम संस्कार में सोमवार को उमड़ पड़ा पूरा गांव। इस दौरान मध्य प्रदेश के पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी रहे शामिल।
बीती शाम अपने परिजनों के साथ गांव में बने मंदिर में हो रहे भंडारे में शामिल होने पहुंची थी बच्ची और खाना खाने के बाद नहाने चली गई तलैया। तभी गहरे पानी में डूबने लगी तीनों बहनें। तो चौथी वाली ने उन्हें बचाने का किया प्रयास, लेकिन उसकी भी गहरे पानी में डूबने से हो गई थी मौत। दतिया में ढाबा से खाना खाकर घर लौट रहे दो दोस्तों पर रंजिश के चलते 6 लोगों ने कर दी फायरिंग, जिससे सिर में लगी गोली से 24 वर्षीय शिवम डांगी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 25 वर्षीय राहुल यादव के हाथ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से हो गया घायल और आरोपी फायरिंग के बाद मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत हमीरपुर कंजर डेरा के पास की यह घटना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में सड़क हादसे में एक प्लम्बर की हो गई मौत, जहां काम करके बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे 58 वर्षीय जगदीश प्रसाद। तभी बरुआ सागर कस्बे में पेट्रोल पंप के पास एक बाइक को बचाने के चक्कर में अन्ना जानवर से जा टकराई उनकी बाइक। हादसे में घायल जगदीश को परिजन ले जा रहे थे ग्वालियर, लेकिन दतिया पहुंचने से पहले ही उन्होंने तोड़ दिया दम, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। महोबा में सपा सांसद के बेटे की बड़ी मुश्किलें, जहां युवक के साथ मारपीट करने व धमकाने समेत लगे हैं कई गंभीर आरोप। पीड़ित कृष्णकांत पाठक की शिकायत पर पुलिस ने सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के पुत्र मानवेंद्र राजपूत, सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव व अनिल यादव पर दर्ज किया मुकदमा। बीते दिनों पुलिस के सामने ही इन तीनों लोगों की देखने को मिली थी झड़प। बालू के खनन को लेकर आमने सामने आ गए थे पुलिस व सपा नेता और घंटों जाम लगाकर किया था प्रदर्शन। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उदनपुरा में एक शराबी युवक का देखने को मिला आतंक, जिसने मोहल्ले की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ की गाली गलौज। इतना ही नहीं, छत से उनके ऊपर जमकर बरसाए गए पत्थर। युवक द्वारा मचाए गए आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वहीं मोहल्ले वालों ने पुलिस से की है इसकी शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामले की जाँच कर दी है शुरू। ललितपुर के तालबेहट में खेत में कटाई करते समय एक किसान की हो गई मौत, जहां सोमवार सुबह खेत पर फसल काटने के लिए गया हुआ था बरौदिया निवासी सुखदीन कुर्मी। यहां वह जब काट रहा था फसल, तभी दोपहर में उसकी अचानक से बिगड़ गई हालत और अचेत होकर गिर पड़ा नीचे, जिस पर तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। परिजनों ने किसी जहरीले कीड़े के काटने की जताई आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।